सही मायने में हम लोगों ने जो उम्मीदें की थी उस उम्मीद पर पूरी तरह खरे तो नहीं उतरे हैं। एक औसत बजट कहा जा सकता है। मंदी की मार को झेल रहे हैं, टैक्स की मार को झेल रहे हैं। खास करके मध्यम वर्गीय व्यापारियों को ये उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा कुछ कर राहत दिए जाएंगे। सीतामढ़ी की जनता बहुत ही प्यारी, बहुत ही सहयोग करने वाली और बहुत ही बर्दाश्त करने वाली है। तो नगर परिषद को हमेशा बैसाखी रूपी प्रभार वाले पदाधिकारी ही मिलते रहे। अपने शहर को बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। पुनः आपके बीच में मेयर प्रत्याशी के रूप में हूँ। आशीर्वाद आप लोग का मिलेगा तो मैं जरूर आगे इसी तरह आपकी सेवा करता रहूँ। हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और अभी हम सीतामढ़ी जिले में मौजूद हैं और हमारे साथ दीपक मस्करा जी हैं। निवर्तमान उप सभापति रह चुके हैं नगर परिषद के यहाँ के और वर्तमान में फिर से मेयर के प्रत्याशी भी हैं इस बार। और क्या कुछ इनका अनुभव रहा है वो भी हम इनसे जानेंगे। और नया जो बजट सत्र आया है वो बजट से ही ये कितने खुश है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। इस बार का जो बजट आया है 2022-23 का, कितने खुश है आप? क्या उम्मीदें थी आपकी, ये बताइए। इस बार सरकार द्वारा जो बजट दिया गया है, सही मायने में हम लोगों ने जो उम्मीदें की थी उस उम्मीद पर पूरी तरह खरे तो नहीं उतरे हैं। एक औसत बजट कहा जा सकता है। क्योंकि बजट राष्ट्रीय बजट होता है और इससे सारे श्रेणी के लोग एक उम्मीद लगा करके रखते हैं। उस उम्मीद के हिसाब से इस बजट को औसत बजट कहा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2-3 सालों से सारे लोग कोरोना रूपी महामारी से त्रस्त हैं, मंदी की मार को झेल रहे हैं, टैक्स की मार को झेल रहे हैं। तो सारे व्यापारी वर्ग को, खास करके मध्यम वर्गीय व्यापारियों को ये उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा कुछ कर राहत दिए जाएंगे, कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे जिससे इस कोरोना रूपी महामारी के कारण जो व्यापारियों की कमर टूट गई है, इवन व्यापारी ही नहीं कहें हम, ऐसा कोई तबका नहीं बाकी है जो कि इस परेशानी से ग्रसित नहीं है। हर आदमी किसी न किसी रूप से आर्थिक, शारीरिक या मानसिक क्षति को भोग रहा है। तो सरकार के द्वारा कुछ राहत भरी खबरें दी जानी चाहिए थी, कुछ ऐसी योजनाओं को लाना चाहिए था जिससे जनमानस में उस चीज़ का लाभ मिले और कम से कम इसकी भरपाई पूरी हो सके। मगर वैसा इस बजट में बहुत कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। एक खाना पूर्ति का हिसाब किताब लग रहा है। कुछ अच्छी बातें हैं तो वो किस तबके के हिसाब से कही गई है ये थोड़ी समझ से बाहर है। मगर ओवरऑल अगर मिला जुला करके कहें तो एक औसत बजट है। दूसरी बात, चूँकि हम बिहार में रहते हैं, अगर बिहार की बात करें तो एक यहाँ पे मांग थी कि पिछड़े राज्य की, वो भी खास करके विशेष राज्य के रूप में इसको जो दर्जा देना था, उस बारे में भी कहीं दूर दूर तक कोई पहल नहीं दिख रही है, जबकि बिहार राज्य को इसकी बड़ी सख्त आवश्यकता है। उस पर भी हमने सरकार की तरफ से कहीं कोई तवज्जो नहीं देखा है। वो भी जरूर होना चाहिए था। ये बात अलग है, हम फिर भी अपने बिहार सरकार से जुड़े लोगों से मांग करेंगे कि अपने इस मांग को बदस्तूर जारी रखें। हम इस चीज़ के सही हकदार हैं। तो ये बजट की बातों इन्होंने रखी। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप उप सभापति रह चुके हैं नगर परिषद के, कैसा अनुभव रहा आपका? यहाँ की जनता जनार्दन ने पहले 5 साल पार्षद पद दिया, उसके बाद आशीर्वाद देकर के मुझे उप सभापति के पद पर बैठाया। आज मैं मेयर का प्रत्याशी हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो पुनः उनके बीच आकर के सेवा करूँगा। मेरा जो अनुभव रहा पिछले 10 सालों का, सीतामढ़ी की जनता बहुत ही प्यारी, बहुत ही सहयोग करने वाली और बहुत ही बर्दाश्त करने वाली है। चूँकि माँ जानकी की प्राकट्य स्थली है, इसका अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक नगर परिषद था, जो उम्मीदें हम लोगों ने लगा रखी थी, उस स्पीड से हमारे इस सीतामढ़ी शहर का विकास नहीं हो पाया। उसका एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम ये कहेंगे कि कहते हैं ना बैसाखी का सहारा, तो नगर परिषद को हमेशा बैसाखी रूपी प्रभार वाले पदाधिकारी ही मिलते रहे। इस वजह से उन्होंने शहर के विकास पे जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया। अब अपने विकास पर ध्यान दिया या किस ओर ध्यान दिया ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर शहर के विकास पर जो ध्यान देना चाहिए था, हमारे जो भी प्रभारी पदाधिकारी आए उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
एक तो ये दुर्भाग्य रहा सीतामढ़ी नगर परिषद का कि उन्हें बिल्कुल इस डिपार्टमेंट के लिए जो अलग से पदाधिकारी चाहिए वो नहीं मिल पाया। अब चूंकि निगम हुआ है तो एक बड़ी अच्छी उम्मीद हम लोग लगा करके रखे हैं। निगम होने के साथ थोड़ा सा सरकार का विशेष ध्यान जाता है निगम पर, तो अब ऐसा लग रहा है कि मां जानकी की प्राकट्य स्थली पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाएगा और संपूर्ण नगर के विकास पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभी अपने शहर को बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। व्यापारी वर्ग से लेकर आम जनता को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो शायद इस निगम हो जाने के बाद उम्मीद है उसे पूरा किया जाएगा। जहाँ तक सवाल 10 वर्षों के अनुभव का है, अनुभव बहुत अच्छे रहें, कुछ कड़वे भी रहें। कड़वे के रूप में मैं ये कहूँगा, आम जनता को कुछ चीज़ों में काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। जैसे साफ़ सफाई की बात कहें तो, रोशनी की बात कहें तो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आराम से जो उन्हें लाभ मिलना है उसकी परेशानियों की बात कहे तो, इस तरह की कई सारी परेशानियां थी जिसे परिषद ने झेला। मैं चूंकि पुनः अब आपके सामने मेयर प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूं, तो मैं ये वादा करता हूं कि अगर जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो कम से कम शहर से जुड़े हर ऐसे विकास के कार्य को मैं चाहूँगा वो आबाद और निर्बाध रूप से संपन्न हो। बिल्कुल जमीन से जुड़े हों या कोई बड़े व्यवसायी हों, कोई भी समस्या अगर निगम से जुड़ी आती है तो मैं चाहूँगा उसका निष्पादन हो। मैंने पिछले 5 सालों में जब मैं उपसभापति बना तो मैं सिर्फ अपने वार्ड का ही नहीं बता रहा हूँ, इवन पूरे नगर परिषद का, बल्कि उसके बाहर के भी लोग अगर मेरे पास किसी कार्य के लिए, किसी सहयोग के लिए आते थे, मैं अपना सहर सहयोग देता था। ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, इसका तो निर्णय जनता खुद लेगी। पुनः आपके बीच में मेयर प्रत्याशी के रूप में हूँ, आशीर्वाद आप लोग का मिलेगा तो मैं ज़रूर आगे इसी तरह आपकी सेवा करता रहूँगा। अगर आप मेयर बन के आते हैं, यहाँ की जनता आपको अगर चुनती है, तो कौन सा मुख्य काम आपने सोच रखा है जिस पर आप काम करेंगे? सर्वप्रथम तो सबसे ज़रूरी कार्य जो है शहर की यातायात व्यवस्था, जो कि बड़ी ही दुर्गम है, इस पे ध्यान दिया जाएगा। हम सीधे बोलते हैं आप अपनी गाड़ी हटा लो, आप अपने बाहर में लगे किसी भी चीज़ को हटा लो, पहले हम व्यवस्था तो दें। किसी भी चीज़ पे कोई भी दोषारोपण करने के पहले उसका कोई ना कोई उपाय करना चाहिए ताकि हम सामने कह सके। तो हम ऐसे हर बात पर ध्यान देंगे कि शहर से जाम की समस्या समाप्त हो। शहर की जो सबसे ज़रूरत है वो चारों तरफ का रिंग बांध, उसकी आवागमन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हो ताकि शहर का बहुत सारा दबाव उस अपने चारों तरफ के उस रास्ते पे चला जाएगा। यहाँ के जिन लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना में या सरकार के फ़ायदे से जुड़े हुए जो भी फ़ायदा सरकार आम जनता को देती है उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, उन्हें कोई कर्मचारी परेशान कर रहे हैं या डिपार्टमेंट के द्वारा उनका किसी भी प्रकार का शोषण किया जा रहा है, मैं ऐसे हर मुद्दों पे विशेष ध्यान करके उन सभी चीज़ों का, उन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सीतामढ़ी की जनता को मेरा नमस्कार। मेयर प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। जय सिया राम। चलिए, तो ये थे दीपक मस्करा जी, जो कि मेयर प्रत्याशी हैं वर्तमान में, पहले भी नगर परिषद में उपसभापति रह चुके हैं, तो अनुभव है इनके पास। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ। मैं सौरभ, धन्यवाद।